हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो भाई कैसे हो भाई बहनों, तबीयत ठीक है ना? तो भाई मेरा नाम है सोम मिश्रो एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरा ये फर्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मैंने सोचा कि आज मैंने ये टॉर्क से शुरुआत किया जाए इस पहले क्लास की। तो आज हम लोग टॉर्क के बेसिस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बात करेंगे एंड उसके बाद में दो एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है? तो रेडी हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं, टॉर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो चलो। तो भाई व्हाट इज़ टॉर्क? टॉर्क क्या है उसको डेवलप करने से पहले, उसको जानने से पहले कुछ और बात की जाए, ठीक है? तो भाई ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है तुम जानते हो क्या? ट्रांसलेशनल मोशन नाम सुना होगे शायद। शायद क्या भाई, सुना ही होगे। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन सुना होगा ना? तो भाई व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? देखो भाई, तुमको मैं डायग्राम के साथ साथ सिंपल वे में समझ देता हूँ, ठीक है? देखना ज़रूर, अच्छे से देखना, ठीक है? तो भाई व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है? मान लो भाई ये एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है? ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है? ये बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी का एक मास है, मान लो मास ये है, ठीक है? मास के लेकर उतना ये नहीं अभी, मान लो ये मास है इसका, ठीक है? एंड ये बॉडी इस डायरेक्शन पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है। कितना वेलोसिटी? मान लो भाई लेट, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है? ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है? तो इस रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो अगर ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है तो हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी के अंदर है, हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी के अंदर है, वो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी इस बॉडी का पैरेलल में क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड की होगा, और क्या होगा, ठीक है? तो इस पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, इस पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है? तो मेरा बोलना ये है कि मान लो भाई, मान लो ये बॉडी का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? यहाँ पर है, ये मैं इरेज करता हूँ तो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये बॉडी है, ठीक है? हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। मान लो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये जो रेड बॉल क्या है, यहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? यहाँ पर है COM, सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट को समझ सकता हूँ। तो इस पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास भी इस बॉडी का पैरेलल में 10 मीटर पर सेकेंड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो अगर मैथमेटिकली बोला हो तो क्या बोलूँगा? अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी ऑफ velocity of a body is parallel to velocity of its center of mass, then it is called translational motion, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मतलब समझो बात को, ठीक है? नहीं समझोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान दो, उसके बाद न्यूमेरिकल करके तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, जब पैरेलल होगा, ठीक है? मतलब बॉडी भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस देश पर वेलोसिटी से, एंड सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है उस बॉडी का इस डायरेक्शन पर 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? एंड आई थिंक आप लोग न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग पढ़ा होगा, ठीक है? तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, अरे भाई ये डस्टर है, क्या देख रहा हो? ये भाई डस्टर, ठीक है? तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छे से देखो, है अच्छे से देखो, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है भाई? अभी ये ऑब्जेक्ट किया है ना, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है? रेस्ट पर है। मान लो मैं इस पर इफ एक्सटर्नल अप्लाई करता हूँ। नेट क्यों बोला भाई? नेट अगर नहीं बोलेगा ना तो भाई कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। नेट बोलना बहुत ज़रूरी है।
क्यों जानना है तो देख लो यहाँ पर, क्यों नेट बोलना ज़रूरी है। मान लो भाई ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है एमएस का, ये एमएस का बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी एमएस का यहाँ पर है, ये बॉडी एट रेस्ट पर है, ये बॉडी किस पर है, ये बॉडी एट रेस्ट पर है, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करूँ, मैं आया इस बॉडी का ना मोशन में लेना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, मैं आया, मैं आगे क्या करा कि इस बॉडी का यहाँ पर मान लो 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में किया, एंड इसके ठीक ऑपोजिट पर मतलब 180 डिग्री पर इस डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर। तो इस 2 न्यूटन उस 2 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, है ना, समझा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर कुछ 2 वेक्टर है जो इसका ये ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट एंड पैरेलल है, ठीक है। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा ना। मान लो ये है डस्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं 2 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं हिलेगा, यहाँ पर भी नहीं हिलेगा, जहाँ पर थे वहाँ पर भी रहेगा। इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर मैं क्वेश्चन किया करूँ इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बोलोगे हाँ भैया फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, तुम यहाँ पर 2 न्यूटन दे रहे हो, यहाँ पर 2 न्यूटन दे रहे हो, बट ये बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट नेट फोर्स वेक्टर एडिशन ऑफ दैट 2 फोर्सेस इज 0। नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, बॉडी का अंदर से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इज 0। समझ आया भाई, वीडियो हो रहा है ना, एक बार ज़रा देखने दो, यस वीडियो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो गया, तो बॉडी रेस्ट पर रहा था, अभी भी रेस्ट पर भी है। आप मान लो कि इस बॉडी पर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, तो भाई ये बॉडी रेस्ट पर नहीं रहेगा, यहाँ पर यह बॉडी मोशन में आ जाएगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। अगर इफ नेट एक्सटर्नल मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट 0 होगा, 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 नहीं है ना, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 0 हो जा रहा था वेक्टर समेशन ऑफ दैट 2 फोर्सेस, बट अभी 2 न्यूटन तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फोर्स नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ ये इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, ठीक इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, तो 2 न्यूटन 0 नहीं होगा, 2 न्यूटन किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो यहाँ पर इफ नेट एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैं इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था मुद्दा के बाद, ये एक बॉडी है, ये बॉडी अभी रेस्ट पर है, मैं यहाँ पर से फोर्स दिया, ठीक है, फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद ये बॉडी मोशन में आ गया, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, मान लो ये एक बॉडी है, फोर्स क्या कर सकते हैं, रेस्ट बॉडी को मोशन में दे सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन में दे सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, मैं फोर्स दिया, रेस्ट बॉडी मोशन में आ गया। मान लो एक बॉडी मोशन में चल रहा है, मान लो एक बॉडी मोशन में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, मान लो इसका गतिवेग यानी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन पे, ठीक है। मैं बाहर से क्या किया, एफ एक्सटर्नल दे दिया, एफ नेट एक्सटर्नल दे दिया, तो क्या होगा, इस वेलोसिटी बढ़ जाएगा, होगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, अगर मैं नेट एफ एक्सटर्नल दे दूँ तो देख जाएगा शायद 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, बढ़ जाएगा। अगर मान लो इस बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन में है, मैं इस डायरेक्शन से फोर्स दिया, इस बॉडी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, हो ही सकता है ना भाई, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। मान लो ये बॉडी मोशन में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, मैं ये पर फोर्स दे रहा हूँ एफ नेट एक्सटर्नल, तो बॉडी मोशन से उसका डायरेक्शन सेम ही रहा है बट स्पीड अप हो गया, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। अब मान लो बॉडी ये पर जा रहा है, मैं इस डायरेक्शन से फोर्स दिया, बॉडी का मोशन में जा रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, हो ही सकता है, नहीं होने के बाद नहीं है। तो किस वजह से ये सब फिनोमिना हो रहा है, फोर्स की वजह से। मेन मुद्दे की बात है, मतलब सबके पीछे किसका हाथ है, फोर्स का हाथ है। फोर्स ही रेस्ट को मोशन में दे रहा है, मोशन को स्पीड में दे रहा है, और मोशन में जा रहा है, मैं यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ तो ये स्पीड डाउन हो जा रहा है, ठीक है, रेस्ट में आ सकता है मोशन से। बॉडी जा रहा है, मैं फोर्स दे दिया यहाँ पर से, बॉडी रेस्ट में आ गया, बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन में, तो ये सब क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ऐसा फोर्स कर रहा है। अब आता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है,
व्हाट इज रोटेशनल मोशन, सिंपल से समझेगा भाई। ये मोशन जैसे समझो, रोटेशनल मोशन भाई फालतू का ये है बहुत टफ बहुत टफ। अरे भाई बेसिक कंसेप्ट अगर तुमको समझ में आया ना तो भाई इजी हो जाएगा। मतलब इंटरेस्टिंग, फिजिक्स भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स ना फील करने का एक चीज़ है। फिजिक्स अगर तुम फील करोगे अच्छे से तो भाई बहुत आसान है, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को समझो दिमाग में, फील करो, उसके बाद न्यूमेरिकल करो। हो सकता है कुछ थ्योरी तुमको अभी समझ नहीं आए, न्यूमेरिकल जब करोगे ना तब तुमको अच्छा ये वाला तो ये यहाँ से अच्छा होता है। न्यूमेरिकल करोगे तो थ्योरी और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, ठीक है। अभी तुम लर्निंग फेज में हो तो लर्निंग करो एंड हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठो। अरे भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्या है भाई, क्वेश्चन नहीं हुआ भाड़ में जाए साले। क्वेश्चन नहीं हो रहा, बट क्वेश्चन जब नहीं हो रहा है तुम ये समझो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अच्छे हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्वेश्चन से मुझको ये सीखना मिलेगा, क्वेश्चन से मुझको लर्निंग मिला, ये भाई फ्यूचर में काम आएगा ना। तो भाई समझो बात को, ठीक है, समझ आया ना भाई। तो अब पड़ेगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन, मान लो भाई रोटेशनल मोशन बन दो, ठीक है। मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर क्लैंप है, यहाँ पर ये रॉड फिक्स है, ठीक है, ये रॉड फिक्स है, ठीक है। आप मान लो इस रॉड को मैं यहाँ पर लाऊं, इस रॉड को मैं यहाँ पर लाऊं, तो इस रॉड को यहाँ पर लाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इस रॉड को यहाँ पर लाने के लिए मुझको यहाँ पर फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स के बजाय ये टॉर्क स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये टॉर्क घूम के यहाँ पर आएगा। इसका मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मैं यहाँ पर फोर्स दिया पेन आ गया। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है, ये पेन था स्ट्रेट जा रहा था, बट रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ये पेन है, यहाँ पर मैं फोर्स दिया रहा हूँ, यहाँ पर मैं फोर्स दे रहा हूँ, जहाँ पर भी दे रहा हूँ पेन यहाँ पर चल गया, ठीक है। मतलब एंगल एक पेन चल गया, ठीक है, पेन एक एंगल चल गया। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अरे भाई सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है ना, सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है, तो भाई यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया। तो यहाँ पर रोटेट हुआ तो इसको तुम प्योर रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हो। एंड एडवांस लेवल में तुम क्या सकोगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मतलब जान के रहो कि जब ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन जब एक बॉडी में एक साथ में हो रहा है, एक टाइम में एक साथ में, जब एक बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन काम कर रहा है तो उस मोशन को क्या बोलेगा, रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है। उस मोशन को हम लोग बोलेंगे ROLLING, रोलिंग, रोलिंग MOTION, रोलिंग मोशन। उस मोशन को हम बोलेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टॉर्क में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप समझो मैं जो यहाँ पर फोर्स दे रहा हूँ ना, ये टॉर्क हो रहा है। टॉर्क कैसे हो रहा है, मतलब मैं तुमको समझ रहा हूँ और अच्छे से, एक मिनट रुको, ये पहले पूछने दो, रिजस्ट करने दो, उसके बाद अच्छे से समझ रहा हूँ। जो मैं आपको बोला था, ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये पर मैं फोर्स दे रहा हूँ तो ये घूम जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी था इसमें रेस्ट के मोशन में रेस्ट, ये मैं फोर्स के बाई फोर्स कर रहा था, एंड ये बॉडी जो घूम रहा है एक एक्सिस के अबाउट में, तो ये हम लोग टॉर्क देने से कर सकते हैं। एंड टॉर्क का कैलकुलेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉर्क कैसे निकलना जाता है, फोर्स तो भाई ठीक है इफिकल वे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इफिकल मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इफिकल वे में जो पढ़ा है ना वो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ का ना असली नहीं है, डेरिवेशन फॉर्मूला नहीं है असली, ठीक है। इफिकल वे में जो हुआ है ना वो एक स्पेशल केस है, जब डीएमडीटी जीरो हो जाता है, मतलब ये जब डीएम कांस्टेंट होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है, तब डीएमडीटी जीरो हो जाता है। तब मैं पाया इफिकल टू ए में, वो एक स्पेशल केस है, उसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। बट अब बात नॉन जो पढ़ता है इफिकल टू ए में, बट एडवांस कैलकुलेशन में आपको एफ इक्वल टू डीपीडीटी बाई उसके द्वारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफिकल टू ए में आप लोग पढ़ा है फोर्स इक्वल टू
अरे भाई कुछ माइक का इशू आ गया था तो इसलिए कट करना पड़ा इसको। तो अभी मैं रॉयल शूट कर रहा हूँ, माइक कोई नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो इज़ क्लियर, ऑडियो इज़ क्लियर ऑल्सो, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, तो ठीक है भाई। तो मान लिया करो कि यहाँ पर एक ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है, जहाँ पर मैं बोल रहा था यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी हम सब लोग जानते हैं, रिजिड बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स के समन्वय मतलब मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजिड बॉडी है, यहाँ पर इस रिजिड बॉडी को मैं स्क्रू से अटक दिया एंड स्क्रू को मैं इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। अरे भाई खूब सिंपल सी बात है। मान लो ये स्क्रू है, ये स्क्रू से मैं यहाँ पर फिक्स कर दिया एंड इस बॉडी को मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पर ले आना चाहता हूँ तो मुझको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यार ये रोटेशन मोशन आएगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, समझ आएगा आपको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टॉर्क मतलब एक्चुअली व्हाट इज टॉर्क, समझा है क्या? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट अ घुमा हुआ फोर्स। देसी भाषा में घुमा हुआ फोर्स। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तुम ये भी कह सकते हो कि रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स, ठीक है। रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स मतलब तुम लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जब तुम फोर्स पढ़े हो ना, उस फोर्स को रोटेशनल में मतलब फोर्स की तरह ही जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम देसी भाषा, अरे भाई ठीक है, अंग्रेजी बात हो, ठीक है। अगर तुम देसी समझो बात को, अगर तुम देसी भाषा में तुम समझना चाहते हो तो क्या होगा? टॉर्क भाई घुमा हुआ फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो एक एक्सिस के अबाउट घुमा फिर सकते हैं, ठीक है। टॉर्क घुमा हुआ फोर्स तुम कह सकते हो, ठीक है। घुमा ऑफ फोर्स, टॉर्क इज घुमा ऑफ फोर्स यू कैन से हियर, ठीक है। टॉर्क इज घुमा हुआ फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है ना होता है ये तो सब बात जान लिया। अब बट भैया तुमके मन में क्वेश्चन शायद हो रहा है कि टॉर्क तो क्या हुआ पता चला, बट कैसे टॉर्क निकले कैसे? मैं हूं ना भाई, टॉर्क कैसे निकलता हो मैं अब मतलब कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अब करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अब स्टार्ट करेंगे। पहले एक टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तुम जानते हो कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड पोजीशन वेक्टर आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क बोलता है। क्रॉस प्रोडक्ट किस का? एफ क्रॉस आर का नहीं, आर क्रॉस एफ का, ठीक है। एफ क्रॉस आर कोई बोलेगा अबे सर एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ का तो 19-20 का फर्क करते हैं। अरे भाई 19-20 का फर्क नहीं भाई, 19,20,00,000 का फर्क है, समझ गया? समझ बात को? समझ गया? अबे नन्ना सा प्यारा सा है, समझ जा। तो ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर मतलब टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या है? एफ है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। आर क्या होता है? आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले लिख लूँ, ठीक है। उसके बाद से हर एक वर्ड को समझाता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, किस पॉइंट को एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलता है, ठीक है। सब बोल रहा हूँ, पहले लिखने दो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ से ना? फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो एक दर्जा है, ठीक है। ये एक डोर है, ठीक है। ये एक डोर है, सिंपल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक डोर है, ठीक है। ये डोर है, ये एक डोर है, ठीक है। मतलब तुम समझो बात को, ठीक है। ये एक डोर है, ये एक डोर है, ठीक है। ये एक्सिस है, इस डोर इस तरह से ओपन एंड क्लोज हो सकता है। तो ये एक्सिस हो गया डोर का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ
तो ये पॉइंट हो गया द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ जिस पॉइंट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आर क्या है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहाँ पर से जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पॉइंट है, यहाँ पर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। एंड एक तो है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, जितना फोर्स अप्लाई किया उसको एफ से डिनोट करते हैं। एंड टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर एंड एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। समझे बात को? तो ये सिंपल सा मुद्दा, ठीक है। एंड अब हम लोग कुछ बेसिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से बोल सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या, मतलब इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो भाई तुम बोलो आर, भाई आर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क एंड सीजेड यूनिट ऑफ टॉर्क मीटर होता है, ठीक है। आर का यूनिट होता है मीटर, इंटू एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर एंड फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, टॉर्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। यस यू आर राइट। एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, इंटू डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। यू आर राइट बेटा, सेंटीमीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर एंड सीजीएस यूनिट होगा डाइन सेंटीमीटर। ओके ओके। एंड आप पढ़ेंगे what is the dimension of torque. We already studied that what is the unit of torque, and now we are going to study what is the dimension of torque. डायमेंशन ऑफ टॉर्क भी ना ऐसे निकालेंगे, पहले हम आर के डायमेंशन निकालेंगे, एफ के डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद टॉर्क तो भाई डायरेक्शन वहाँ पर से निकल जाएगा, ठीक है। तो आर्क डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, एल, सब जानते हो। एफ इक्वल टू एम है, तुमको मैं बोला अभी एफ इक्वल टू एम होता है। यहाँ पर एम है मास, ये है एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तुम ये समझो अगर कि एक्सेलरेशन इस जो कुछ तुम बोल सकते हो, ऐसा यूनिट समझो, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक लेंथ आ रहा है एंड यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से लिखो तो समझने में एडवांटेज मिलेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मास इंटू मीटर, लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन बैठ जाएगा इंटू सेकंड्स का डायमेंशन है नीच में। तो सेकंड स्क्वायर को मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ सेकंड टू दी पावर -2। तुम ये जानते हो कि मान लो अगर कुछ ये है, मतलब क्वांटिटी है, उसके पावर -x है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकता है, सॉरी, मान लो x टू दी पावर -a है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1/x टू दी पावर है, ये सेम बात है, ठीक है। तो इस तरह से जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर इंटू सेकंड टू दी पावर -2। समझे बात को? तो मीटर एल हो गया एंड टाइम टू दी पावर -2, टी टाइम का डायमेंशन होता है टी टू दी पावर -2 हो गया। आप क्या करो, एल एंड ये गुण कर दो, तो अगर तुम यहाँ पर ये कर दोगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टू दी पावर -2, ठीक है। तो टॉर्क का डायमेंशन निकल गया। तो फाइनली क्या होगा, ओके, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू, भाई ये देना मत बोलना, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम में ना कर लेता है नंबर। तुमको एक बात बताती हूँ मैं, यहाँ पर तो बहुत सारे बातें बुद्धि का लोग जुड़ा हुआ है ना। तुम अगर मान लो ये जो डायमेंशन है ना, ये होगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, यह है टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है। मान लो तुम ये जो ब्रैकेट है ना, थर्ड ब्रैकेट, ये तुम ले लिया, अगर इसमें तुम देखा अगर फुल एक बात है, अगर तुम यह जिन्हें भूल गया तो भाई हाफ पढ़ लेंगे, हाफ पढ़ लेंगे भाई। एक नंबर था क्वेश्चन में, अगर तुम ये देना भूल गया तो भाई हाफ पढ़ लेंगे, तुम हाफ पाओगे। आप एक चालक लोग है सर, मेरे को डायमेंशन नहीं आता है सर,
डायमेंशन नहीं आता है। अगर इसका हाफ नंबर कर लिया तो इस, अगर मैं सिर्फ इसको लिखा तो सर हाफ नंबर तो आ जाना चाहिए ना। मैं नहीं जानता मैं इसका -2 टॉर्क का डायमेंशन लिख के आ गया, हाफ नंबर तो मिल जाएगा। नहीं बेटा, तेरे साथ दुगलापन हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 0 मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, हंसी मजाक मूड में मुद्दे की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, ml² टू दी पावर -2, यह होगा डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब तुम सब जानते हो कि एक क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्शन कैसे निकले, राइट हैंड थंब रूल के मदद से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के मदद से। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। डायग्राम ड्रॉ करने में मतलब एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब तुम बोलो कि टॉर्क के वैल्यू कब मैक्सिमम आएगा कब मिनिमम आएगा, कब मैक्सिमम कब मिनिमम। देखो भाई, यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का वैल्यू तुम अब समझो, साइन थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम आएगा तब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, एंड साइन थीटा का वैल्यू जब मिनिमम आएगा टॉर्क की वैल्यू भी तब भी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 180 क्या होगा, साइन 180 हो जाएगा 0। तो साइन 0 इक्वल साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो इस समय क्या होगा, अगर इस क्वांटिटी 0 हो जा रहा है तो इस इंटू दैट, दैट इंटू दैट 0 होगा, तो इस टाइम टॉर्क का मिनिमम वैल्यू आएगा जो होगा 0, जो होगा 0। तो अगर पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ का बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो उस समय टॉर्क का वैल्यू हम मिनिमम पाएंगे एंड उसका वैल्यू होगा 0। टॉर्क का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, एंड कब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पाएंगे, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, then if we put here sin theta equal to 1, then r into f into 1 equal to rf, then हम लोग टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू r into f पा जाएंगे। ठीक है, r into f आ जाएंगे। ठीक है, rf, ठीक है, rf पा जाएंगे। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब r एंड f का बीच का एंगल अगर 90 होगा, समझो बात को, किसका बीच का एंगल, आर एंड एफ के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू आर एफ आ जाएगा, आर इंटू एफ। एंड अगर आर एंड एफ का बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 0। तो टॉर्क का मिनिमम वैल्यू 0 होगा जब जब द एंगल बिटवीन आर एंड एफ होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, एंड व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड एफ विल बी 90 डिग्री, then we will get the maximum value of torque, that is r into f। ओके, समझे बात को, समझ आया, सीधी सी बात है भाई, समझ आना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया। अब तुम मुझको एक बात बोला करो। ठीक है, तुम एक बात बोला करो, मान लो ये एक एक्सिस है। ठीक है, तुमको मैं आगे बोला कि इसको एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा प्राइवेसी वाला डोर है। ठीक है, ये एक्सिस है, यह है प्राइवेसी वाला डोर तुम्हारा। ठीक है, जहाँ पर सब जाता है बट बोलते हैं कुछ लोग ही है। ठीक है, तो यह प्राइवेसी वाला डोर है। अरे सर किस बात, अबे देखो भाई, ये डोर है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस, ये डोर। ठीक है, मैं क्या बोला कि आर एंड एफ का बीच का एंगल अगर 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस से यहाँ पर का पोजीशन वेक्टर आर हो गया। तो तुम बोलो कि एफ मैं किस डायरेक्शन में दूं कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, बोलो। अरे सर तुम आप देख नहीं पा रहे हो क्या, यहाँ पर आर है,
अगर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए तो मैं एफ इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, एफ इस डायरेक्शन में दे दिया, आर एंड एफ का बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो रॉड का वैल्यू तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। अबे ठीक से देख भाई, ठीक इस तरह का अगर तू भाई बोलेगा ना तो भाई दिक्कत हो जाएगा, तब दर्जा खुलेगा, तुम ट्राई करोगे, दर्जा बंद हो जा, दर्जा बंद ही नहीं होगा, तुम्हारा प्राइवेसी सब खत्म हो जाएगा। तो दर्जा बंद करने के लिए भी ना फीस चाहिए, सब कुछ करने के लिए फीस चाहिए। तो भाई ठीक समय दर्जा बंद कर लिए, अभी टर्क समझ लो भाई, समझ ले बेटा, बाद में काम आएगा, नहीं तो भाई इज्जत दिल में मिस जाएगा। ऐसा लगा मेरा मजाक। तो ठीक है, तो आर वेक्टर यहाँ पर है एंड ए वेक्टर यहाँ पर है, अब आर वेक्टर यहाँ पर है एंड ए वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल है एंड टॉर्क का डायरेक्शन अभी निकालो राइट हैंड थंब रूल से, आर एच टी आर से टॉर्क का डायरेक्शन निकाल के तुम बोलो क्या होगा। ये होगा कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, क्रॉस एफ, क्रॉस एफ, मतलब डायरेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स, इस डायरेक्शन को वाई एंड इस डायरेक्शन को जेड मान ले, ये तो 3D स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं ठीक से आप नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन को जेड मान ला, मतलब बोट का बाहर डायरेक्शन को जेड, इसको मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ अभी, एंड बोट का अंदर को मतलब माइनस जेड को हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। तो समझ आएगा बात को। तो अगर आर वेक्टर यहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है एंड फोर्स वेक्टर यहाँ पर है, तो टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह हो रहा है, टॉर्क, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एफ यहाँ पर आर क्रॉस एफ, एफ राइट एंड थर्ड, राइट एंड थर्ड, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ बोर्ड के अंदर हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, माइनस जेड एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन हो गया इस तरह, टॉर्क लग रहा है इस तरह, टॉर्क इनसाइड क्रॉस में लग रहा है, ठीक है, क्रॉस में लग रहा है। तो आप समझो एक्सिस है यहाँ पर, एक्सिस है यहाँ पर, टॉर्क टॉर्क लग रहा है वहां पर, तुम समझो बात को, मतलब देखो भाई, ये मेरा डाइट है एंड समझिए, स्वामी विवेकानंद, प्रणाम कर लीजिए, कर लिया प्रणाम। अब देखो मान लो ये दर्जा है, ठीक है, ये डायरी दर्जा है, ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस डायरेक्शन पर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, जोड़, दर्जा खुल रहा है, अभी भाई बंद कर लेगा, तुम हाथ बढ़ाया, नीच में फोर्स दे रहा हो, नीच में फोर्स दे रहा हो, नीच में दर्जा ऊपर ना, नीचे में दे रहा हो, क्लोज नहीं हो रहा है, क्या होगा, आगे चलने से पीछे से पीला हो जाएगा, तो भाई इज्जत चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, 90 डिग्री बोल दिया तो 90 डिग्री इस तरह का तुम क्लियर कर, नहीं भाई यहाँ पर भी एक कंडीशन लग रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी बोलूँगा तुमको तब तुम समझ, अच्छा तो ये बात है, 90 डिग्री मतलब इस तरह देना होगा, वो एक कंडीशन को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, उस कंडीशन क्या है मैं अभी लिख रहा हूँ, चुपचाप देखो, ठीक है, उसके बाद समझाता हूँ। तो बॉडी रोटेट only when torque applied on that body align to axis of rotation of that body। मतलब एक बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, एक बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जब टॉर्क का डायरेक्शन अलाइन करेगा तभी बॉडी रोटेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस केस में क्या हुआ, अरे भाई इस तरह तो एक्सिस है ना, इस तरह इस डायरेक्शन में एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में एक्सिस है, ठीक है, इस तरह एक्सिस है रोड का, बट टॉर्क अप्लाई हो रहा है माइनस एट पर, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है। तो अगर अलाइन नहीं होगा तो भाई टॉर्क मतलब इसको घुमा नहीं सकेगा, ठीक है, टॉर्क जनरेट हुआ है बट इसको घुमा नहीं सकेगा, तो ओनली घुमा सकेगा तब जब टॉर्क का डायरेक्शन इससे अलाइन हो, अब मान लो ये जो एक्सिस है, मान लो ये एक
ये एक मतलब किताब है, ठीक है, मतलब ये किताब है एंड इसका एक्सिस हो गया ये वाला माइनस जेड जेड वाला, ठीक है, ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस हो गया, मतलब ये है, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ये इस पर इस तरह से एक्सिस गया, ठीक है, ये एक बुक है, इस तरह के एक्सिस गया, इस तरह के एक्सिस गया, ठीक है, इस तरह के एक्सिस गया, ठीक है, 8 वेक्टर यहाँ पर है, देखो 8 वेक्टर यहाँ पर है। आप क्या होगा, फोर्स मैं नीच में दे रहा हूँ, फोर्स मैं नीच में दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक्सिस गया है, फोर्स मैं नीचे में दे रहा हूँ, तो भाई रोटेट हो रहा है, मैजिक हो रहा है क्या, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, अरे मैं ऊपर एक में ऊपर दे रहा हूँ, फोर्स में ऊपर दे रहा हूँ, रोटेट हो रहा है, भाई कैसे रोटेट हो रहा है, अब मजा देखो, इस डायरेक्शन में एक्सिस है, इस डायरेक्शन में एक्सिस है, टॉर्क भी तो भाई इस डायरेक्शन में क्रिएट हो गया है ना, r क्रॉस एक टॉर्क भी तो भाई इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, तो देखो ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ टॉर्क अलाइन कर गया, सेम डायरेक्शन में आ गया, तो जब अलाइन कर गया टॉर्क, तब क्या होगा, इस बॉडी घूमने लगा, घूमने लगा लगा एंड, और एक देखो r एंड f के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है एंड ये बॉडी घूम भी रहा है, तो ये हमेशा ये देखना है, ये कॉपी में हमें लिख दो, बॉडी रोटेट ओनली व्हेन टॉर्क अप्लाइड ऑन दैट बॉडी अलाइन, मतलब अलाइन हो जाएगा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी, टॉर्क इससे अलाइन हो गया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलाइन हो गया, तो रोटेट कर सकता है, ये भाई बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, अगर मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पर दे रहे हो नहीं घूम रहा था, बट जब अलाइन हो गया टॉर्क 90 डिग्री एंगल पे तब घूम रहा है, मतलब जोरदार कॉन्सेप्ट है भाई, मजा आना चाहिए कॉन्सेप्ट को सीख कर, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझको तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, तो समझे बात को, एंड मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स भाई विजुअलाइजेशन का मतलब खेला है, जो जितना ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकता है फिजिक्स का एक फिनोमेना को, अच्छा बॉडी आएगा जो पंथ के बाद, या जब बॉडी गया यहाँ से आया यहाँ से आया, जो जितना अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकता है ना, उसका फिजिक्स उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो मिलने मिला, तो विजुअलाइजेशन करना सीख लो, ठीक है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, लर्निंग फेज में हो अभी, तो टेंशन नहीं लेने का, पॉजिटिव रहना हमेशा का लिए, ठीक है, एंड अच्छा होगा, कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया, आप देखो, तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना कि बॉडी रोटेट ओनली व्हेन टॉर्क अप्लाइड ऑन दैट बॉडी एंड टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, तो अभी मैं ये मुझ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर तुम ये सुधर जाओगे, यहाँ पर फिजिक्स 90 डिग्री किस पर है, तो दर्जा भी नहीं खुलेगा, तुम्हारा इज्जत भी बच जाएगा, रोड नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगा, ठीक है, तो सावधान रहेगा। अरे मास्टर, अरे भैया एक दर्जा ओपन करो क्लोज करो, इतना फिजिक्स रहता है, ओपन ही नहीं करूँगा मैं तो जानला से खुद जाऊँगा, अबे ठैंग तोड़ जाएगा मत कर, ठीक है, तो समझा है बात को समझा, अरे भाई बोल भाई, कमेंट कर समझा है, कमेंट कर, ठीक है, तो भाई साउंड ठीक जा रहा है ना, मेरे पास माइक नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फोन में साउंड जा रहा है, साउंड ठीक से जा रहा है ना, अगर ठीक से नहीं जा रहा है तो थोड़ा बहुत भाई मैच कर लेना साउंड बढ़ा के, ठीक है, अरे भाई माइक इशू हो गया, कल ठीक करूँगा, तो ये हो गया, फिर पानी पीता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, ठीक है, अब देखो, अब टॉर्क का न्यूमेरिकल कैसे कर सकता हूँ, मतलब एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल करेगा टॉर्क का, ठीक है, तो देखो भाई अच्छे से देखो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, टी को ऐसे लिखा क्योंकि टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, देखो अब समझो बात को, ठीक है, अब समझो, आप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, एक न्यूमेरिकल दे दिया, टॉर्क पूछा, कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम जाओगे टॉर्क निकालोगे, ठीक है, उसका 2 तरीके होता है, 2 तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, एक एफडी के सहारे आपको पूछ सकता है, फ्री बॉडी डायग्राम के मदद से आपको पूछ सकता है, एक डिटर्मिनेंट मेथड से आपको पूछ सकता है, हम क्या पढ़ा, हम अभी पढ़ा कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आर क्रॉस एफ क्रॉस आर एक सेम नहीं है, ठीक है, आर डॉट एफ डॉट आर सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, बट क्रॉस प्रोडक्ट में
आर डॉट एफ एंड एफ सॉरी आर क्रॉस एफ एंड एफ क्रॉस आर सेम नहीं है, ठीक है। आर क्रॉस ऐसी एफ ही करना है, अगर तुम एफ क्रॉस आर करोगे तो रिजल्ट दूसरा जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम प्रेशर में, तो ये हमेशा गलत मत करना, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया। एंड मान लो आर जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप में लिखता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट में। तो आर वेक्टर मान लो लेट आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप एंड एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। आपको आर वेक्टर दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया, उसके बाद पूछेगा टॉर्क, तो टॉर्क जब निकालोगे क्या करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ क्या करोगे, आर एक्स एफ एक्स आर वाई एफ वाई आर जेड एफ जेड, तुम डिटरमिनेंट में लिखोगे, उसके बाद तुम डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ देर बाद ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे कैसे कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे मैं दो तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। एक टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से कर सकता हूँ, मतलब एफ एंड फोर्स के परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर है उसके फोर्स से कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो एफ फोर्स का कंपोनेंट है उससे कर सकते हो प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये है एफबीडी का, ठीक है। तो पहले एफबीडी का एक देखता है, उसके बाद डिटरमिनेंट मेथड का एक देख लेगा, ठीक है। एंड और 10 मिनट रुका हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं का कोई बात ही नहीं है, क्लास अच्छे से करो। मैं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि टॉर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लास करना चाहिए, ठीक है। तो देखो रेड वाला पेन कहाँ पर गया, यहाँ पर है, ठीक है। मान लो देखो अच्छे से देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पर है रॉड है, यहाँ पर एक रॉड है, रॉड यहाँ पर से एक्सिस से बंधा हुआ है, ठीक है। मतलब रॉड यहाँ पर से रोटेट कर सकता है इसके थ्रू, ठीक है। रॉड यहाँ से थीटा एंगल दूरी पर है, ठीक है। एंड रॉड का जो मास है वो है एम, रॉड जो है वो सिमिलर हार्ड पॉइंट में है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रॉड का एकदम मिडिल में होगा। अगर मान ले कि रॉड का लेंथ है एल, तो इस सेंटर ऑफ मास का यहाँ से लेंथ होगा L/2, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका लेंथ होगा L/2। एक मिनट रुको, बड़ा से लिखता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये रॉड हो गया, मतलब ये हो गया, ये यहाँ पर रॉड है, यहाँ पर रॉड है, रॉड है, रॉड है, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ये है COM सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ हो गया L, तो ये लेंथ हो गया L/2 एंड इससे इस एंगल का ये है थीटा, थीटा एंगल करके है, ठीक है। तो एंड इसका मास है m, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मतलब इसका जो वेट है mg का मतलब बाय mg इस पर क्या टॉर्क हो सकता है, मतलब अगर तुम इस पेन को यहाँ से छोड़ दो, पेन यहाँ पर आ जाएगा, क्यों आ रहा है क्या, क्योंकि इसको mg यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। फील करो, ठीक है, फिर इसको फील करना है, फील करो प्रैक्टिकली देखो। मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड का सेंटर मास यहाँ पर है, सेंटर मास यहाँ पर है, सेंटर मास यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर मास यहाँ पर है। जब मैं इसको अलग दे रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका टॉर्क जीरो हो रहा है, टॉर्क जीरो हो रहा है। क्यों टॉर्क जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो mg है ना, उसका जो वेट है ना, उस वेट इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ये जो वेट है mg, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो ये फोर्स हो गया, ये इसका फोर्स हो गया जो क्रिएट सेंटर मास से पास कर रहा है, सेंटर मास से होकर ये पर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हो गया, ठीक है। एंड मैं क्या बोला कि टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ किसका, ऑफ पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो ये है L/2, ये है L/2, ये है थीटा, ठीक है। समझो बात को, ये है L/2, ये है L/2, ये है थीटा, ठीक है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा L/2 थीटा ले आओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा।
एंड ये क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा। अब देखो, अब विजुलाइज करो, ये इफ इसको यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, ये L/2, तो इसका बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये इफ है, इफ क्रिएट कर रहा है, इफ क्रिएट कर रहा है, इफ है, ये इफ है, एंड ये L/2 पोजीशन वेक्टर का इस तरह का कंपोनेंट है x/2, तो ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, माइनस y में, तो 90 डिग्री हो गया एंगल बीच का। तो क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ क्या होगा, एफ यहाँ पर एम जी हो गया, जो सेंटर ऑफ मास से क्रिएट हो रहा है, एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, L/2 साइन थीटा हो गया, L/2 साइन थीटा हो गया। यह हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं पूछूं, अच्छा भाई टॉर्क का तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क का तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, बट टॉर्क का, ये टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन किस तरह का होगा, सिंपल सी बात, जो मैं बोला था, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, आर क्रॉस शेप कर लो। आर किस तरह है, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर इफ कहाँ पर है, नीच में आर क्रॉस है इस तरह। तो टॉर्क कहाँ पर हो रहा है, टॉर्क बोर्ड का अंदर में जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है, -z पर जा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन है -z पर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ -z, ठीक है, ये डिनोट करते हैं -z पर, ठीक है। अब देखो -z पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन है -z पर, एंड ये एक्सिस भी अंदर में जा रहा है, तो इस एक्सिस एंड टॉर्क का सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है, तो अलाइन हो रहा है, इसलिए ये घूम रहा है। मैं पहले पिछले पॉइंट में जो बोला था, ये टॉर्क मतलब फोर्स तुम आर्क के परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि टॉर्क जनरेट हो जाएगा, टॉर्क तब भी जनरेट होगा जब टॉर्क का डायरेक्शन उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन से अलाइन होगा। इस पर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है, z पर एक्सिस पर, ठीक है, z एक्सिस पर, एंड यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ पर है -z पर, तो ये एक्सिस इस डायरेक्शन अलाइन कर रहा है, इसलिए घुमा हो रहा है, रोटेट हो रहा है बॉडी, ठीक है, लिंक होना, पिछले वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट लिंक हो गया, कमेंट कर दो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात में चलता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, आप पढ़ेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, आप पढ़ेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। भाई वीडियो हो रहा है ना, वीडियो हो रहा है, यस वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, ठीक है भाई, समझ लो भाई, तुम प्लीज समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लिंक वगैरह कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा था कि वीडियो में शो करेगा कि नहीं, बट अभी तो मैं देखा कर रहा है ब्लिंक वगैरह, प्लीज़ भाई मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हाँ आप पढ़ेंगे एफ इक्वल टू सॉरी टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन, सेम डायग्राम, ये यहाँ पर रॉड है, ये है सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ है L/2, ये यहाँ से एम जी पास कर रहा है, जो फोर्स इसका घुमा क्रिएट कर रहा है, जिस फोर्स के वजह से ये घूम रहा है, घुमा क्रिएट हो रहा है, जिस फोर्स के वजह से ये रॉड पर टॉर्क स्विच हो रहा है, वो है यहाँ पर एम जी, जो इस रॉड का सेंटर मास से पास कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, ठीक है, एंड तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्सिस से इसका सेंटर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस, यह होगा पोजीशन वेक्टर, तो ये होगा अगर ये एल होगा तो ये बीच में होगा, तो अगर ये एल होगा तो ये बीच में होगा, तो ये होगा L/2। आप क्या बोला, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, अब आर है L/2 है, ठीक है, एंड एफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब आर अगर इस पर हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये θ डिग्री एंगल पे है तो हम लोगों को एफ का एक ऐसे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो आर का परपेंडिकुलर, ठीक है, आर का परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर। अच्छे से देखो, एक पीडी कर रहा हूँ, डायग्राम एनालाइज कर रहा हूँ, फिर पूरी डायग्राम कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज मैंने अच्छे से देखो, ठीक है। तो एम जी हो गया, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर चल जाएगा, तो अगर इस एंगल थीटा है तो अब इस एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो एम जी यहाँ पर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एंड सॉरी
मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर तो थीटा नहीं होगा ना, यहाँ पर थीटा होगा। ये हो गया, ये हो गया, डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया। सॉरी भाई, 1 मिनट रुको, मैं कर देता हूँ अभी। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मजा आ रहा है ना भाई, मजे से पढ़ो, ज़्यादा लर्निंग होगा, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग करो, जॉयफुल लर्निंग करो। ये हो गया थीटा, यहाँ से आ रहा है mg, ये हो गया L/2, हो गया L/2। आप क्या होगा mg का ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये थीटा हुआ, ठीक है, ये थीटा हुआ, ये लाइन है, ये भी हुआ, तो कौन सा वाला थीटा हुआ, ये वाला थीटा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, अच्छे से बोलो, हुआ कि नहीं, ये वाला थीटा हो गया ना। तो अगर ये वाला थीटा हुआ तो mg है, तो यहाँ पर क्या हुआ mg cos थीटा, एंड यहाँ पर क्या हुआ mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अब देखो भाई, फोर्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट क्या हो गया mg sin थीटा, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है L/2। तो क्या बोला था मैं, इफ टॉर्क इक्वल टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब r क्या होगा यहाँ पर L/2, एंड फोर्स का ऐसा कंपोनेंट, फोर्स का ऐसा ये लेना पड़ेगा जो r का परपेंडिकुलर तो हो, तो r यहाँ पर है एंड फोर्स यहाँ पर है, एंड रेडी हो गया। तो फोर्स का ये mg sin थीटा, फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, तो क्या हो गया L/2 mg sin थीटा। आप तुम सोच कर देखो, पहले वाले तो किया था 1 r परपेंडिकुलर, वहां पर भी रिजल्ट आ जाता है L/2 mg sin थीटा, एंड आप जब कर रहे हैं r इंटू एफ परपेंडिकुलर L/2 mg sin थीटा, यहाँ पर भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मुद्दा की बात क्या है, मुद्दा की बात ये है कि तुम अगर r इंटू एफ परपेंडिकुलर से कर लो या चाहे एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से कर लो, रिजल्ट दोनों में सही आएगा, ठीक है। आप हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम में फोर्स का कंपोनेंट निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर तुम एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से कर लो, जहाँ पर जिस तरह से एडवांटेज मिलेगा, जहाँ पर जैसा होगा तैसा तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात है, 2 तरीके से जाओगे तो 2 तरीके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एंड मतलब एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर देख रहे हो कि आर एफ परपेंडिकुलर, मतलब एफ परपेंडिकुलर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम क्या कर लिया, एफ आर परपेंडिकुलर जगह से निकल गया, तो एफ आर परपेंडिकुलर किया, टॉर्क निकल गया, उसके बाद डायरेक्शन चेक कर लिया, हो गया। तो जहाँ पर जिस तरीके से करना है तुमको सोचना पड़ेगा, दोनों में देखिए दिया, ठीक है, एफबीडी का दोनों से तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आर है इस डायरेक्शन पर, आर है इस डायरेक्शन पर, एंड एफ है इस डायरेक्शन पर, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर आर एफ 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 जेड जेड। यहाँ पर रोटेशन एक्सिस भी है जेड एक्सिस बराबर, एंड टॉर्क का डायरेक्शन भी हो रहा है माइनस जेड एक्सिस बराबर। तो यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क का डायरेक्शन अलाइन हो रहा है, इसलिए बॉडी घूम रहा है। देखो भाई सब मिल जा रहा है, लिंक हो रहा है भाई, लिंक हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क का डायरेक्शन अलाइन हो रहा है, इसलिए बॉडी घूम रहा है। कितना अच्छी खूबसूरत सा बात है भाई, खूबसूरत सा बात है, बहुत ज्यादा अच्छे से बात है भाई। जो तुम पढ़ रहे हो ना, आप सब प्रूव हो रहा है, समझ आया, सब प्रूव हो रहा है, समझा है ना, सब प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आप 1-2 न्यूमेरल कर देते हैं, उसके बाद प्लस खत्म करते हैं कि, तो चलो भाई। पहले डिटरमिनेंट मेथड का ही न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अबे भाई पढ़ जा रहा है, भाई पढ़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, मान लो, ठीक है। एंड फोर्स है कि दो 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप, यह फोर्स, ठीक है। मान लो यह फोर्स 0 नहीं, तो मान लो यहाँ पर 5 ही है, 5k कैप, ठीक है। यह फोर्स 2 4 6 एंड 3 1
5, यहाँ पर 2 मान लो, ठीक है, ये है फोर्स, ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर में, ठीक है। अब अगर मैं बोला टॉर्क निकाल लो, कैलकुलेशन कैलकुलेट टॉर्क, ये है क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, टॉर्क तुम क्या जानते हो, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, हमेशा बोल रहे हो भाई एफ क्रॉस आर, नहीं नहीं नहीं, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो तुम डिटरमिनेंट मेथड में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट दिया आई कैप जे कैप के कैप दिया, पहले आर का कंपोनेंट लिख लो, आई में है, आई कैप में 2 4 6, यहाँ पर है 3 2 5, ठीक है, 3 2 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दे देना, तो आई कैप पहले रखा, ठीक है, आई कैप रखा, तो यहाँ पर बात दो, ठीक है। तो 4 इंटू 5 क्या होगा, 4 5 जा 20 होता है, माइनस 6 2 जा 12 होता है, माइनस है माइनस, जे कैप दे दिया, जे कैप ये जो है ना, जे कैप जब तुम कम रहे हो तो जे कैप के ये कलम में रो में उड़ा दो, ठीक है, मतलब समझ लो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18, 10 माइनस 18, भाई देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है तो, ठीक है, शायद नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, सेम तरीके से, ठीक है, क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, माइनस 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आई हो गया, आई हो गया, आगे का आई हो गया, 20 हो गया, 12 हो गया, माइनस जे हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, प्लस के 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो आई कैप हो गया, आई कैप इंटू 12 माइनस 20 माइनस 12 कितना होता है, 8 होता है, 8 माइनस जे कैप 10 माइनस 18 कितना होता है, माइनस 8, प्लस के कैप माइनस 8, 8 माइनस 8 माइनस 8, तो क्या हो गया, 8 आई कैप प्लस माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ओ सिमेट्रिक है, माइनस 8 वाओ 8 ठीक है, ठीक है, हो गया। तो डॉट क्या निकला फाइनली, डॉट है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क हो गया, एंड इसके बाद एक देखो, एक बीटी का सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं भूल गया था बोलने में, ठीक है। वो तुम मतलब सोचोगे ना तो तुमको पता चलेगा, अच्छा ये तो मैं घर में किया था। तुम एक मतलब सोचो कि ये एक तुम्हारा दर्जा है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा डोर है, ठीक है। तुम मतलब ये एक डोर है, ठीक है, इसका एक्सेस है यहाँ पर से खुलता है, ठीक है, मतलब ये एक डोर है, ये डोर है, यहाँ से खुलता है, ठीक है। तुम कहाँ पर फोर्स देखते हो, यहाँ पर अगर एक्सेस हो, तुम ख्याल मतलब तुम सोचना कि तुम यहाँ पर ही फोर्स देता हूँ, यहाँ पर तुम फोर्स क्यों नहीं देता हो, यहाँ पर तुम क्यों फोर्स देता हो, ये बात समझो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये है एक्सिस, ये है डोर, ये है डोर, ठीक है, ये है डोर, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर तुम एफ दिया, यहाँ पर तुम एफ दिया, तो तुम देख लो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ एल हो रहा है, तो टॉर्क इसको घुमा सकता है, ठीक है। तो तुम क्रॉस चेक कर लेना, सही कर रहे हो कि नहीं, एंड आर एफ का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, मान लो तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो इसको घुमाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मान लो तुम 20 न्यूटन फोर्स दे रहे हो इसको जस्ट घुमाने के लिए, ठीक है। तो तुम मतलब नोटिस करोगे, अगर तुम यहाँ पर ये फोर्स दे रहे हो घुमाने के लिए, तो ये फोर्स इससे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 35 मिनट फॉर एग्जाम्पल 35 मिनट में लग रहा है। ये क्यों क्यों हो रहा है, एक्सिस के जितने तुम पास जाओगे ना, एक बॉडी को घुमाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स मतलब देना होता है, एंड जब तुम एक्सिस से दूर जाओगे, मतलब जब पोजीशन वेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब तुमको कम इससे अगर कम भी दोगे तो कम चल जाएगा। क्या होता है, क्योंकि जब तुम
मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो, या अगर एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पर जो आर्ट डिस्टेंस है, ये आर्ट डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है एंड एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब ये एक सेट है कि इसको अगर तुम ये अमाउंट ऑफ टॉर्क दोगे तो ये रोटेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉर्क है फिक्स्ड एंड यहाँ पर है एल एंड आर का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर है डिक्रीज, बहुत कम है, तो एक तुमको ज़्यादा देना पड़ता है इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, एक ज़्यादा देना पड़ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम फोर्स दे रहे हो तो आर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर बहुत क्या हो रहा है, आर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट प्रोडक्ट चाहिए तुमको इस वैल्यू का है, ठीक है। मान लो इस वैल्यू 10 न्यूटन है और कुछ है, ठीक है। मतलब ये इस मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के घुमाने के लिए एक कांस्टेंट है, मान लो, ठीक है। इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ रहा है, एक कम भी दो तो बात चल जाएगी भाई। अब तुम एफ कम भी अप्लाई किया करो ना, तो बात चल जाएगी। कैसे चल जाएगी, और यहाँ पर ज़्यादा है, एक तुम अगर कम दो तो भाई प्रोडक्ट तो आ रहा है ना, तो हो जाएगा। तो हमेशा ये ख्याल रखना कि टॉर्क के लिए फॉर टॉर्क आर्म एक नंबर पॉइंट है, आर्म एल आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। एंड दूसरी बात, अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। तो क्या हुआ, सेम कहानी है। मान लो ये एक डोर है, ठीक है। आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो, आर्म लेंथ मतलब ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जो दूरी है, आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। ये दूरी है, इसको आर्म लेंथ बोल रहा है। अगर आर्म लेंथ कम हो तो फोर्स अगर फोर्स खूब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बहुत फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आर्म लेंथ इंपॉर्टेंट है। एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर मान लो आर्म लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर फोर्स तुम कम भी दोगे ना, तो कम चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मतलब रखना, फॉर टॉर्क आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तुम मतलब प्रैक्टिकली एग्जांपल तुम अगर लो, तुम मतलब ये किया हो, ठीक है, अगर तुम नोटिस करोगे तो नोटिस किया हो तो बात भाई बहुत अच्छी है। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी तुम जाओ एक डोर में जाओ, तुम जब घर में हो ना, उस घर का एक डोर में जाओ, चेक कर लो। मतलब ये डोर यहाँ पर है, ठीक है, देखो भाई, देखो यहाँ पर देखो, फोकस करो, ये डोर यहाँ पर है, ठीक है। तुम कभी यहाँ पर नहीं ओपन और क्लोज करने के तुम यहाँ पर कभी फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। और तुम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। बहुत ज़्यादा फोर्स देने के बाद ही ये डोर ओपन होगा। और तुम यहाँ पर अगर फोर्स दोगे तो यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम फोर्स दोगे तो चल जाएगा, ये खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आर्म लेंथ एंड फोर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। आर्म लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोथ इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। समझा बात को। तो यहाँ से माथा रखना है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड एक बात, मान लो ये दरवाजा का एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस। अब तुम एक्सिस में फोर्स दोगे तो ये क्लोज भी नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। मतलब तुम फोर्स दे रहे हो, ठीक है, बट ओपन नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अगर तुम एक्सिस में फोर्स दो, पोजीशन वेक्टर कहाँ से नापते हैं, एक्सिस से नापते हैं। अगर तुम एक्सिस में दे रहे हो तो पोजीशन वेक्टर का ये लेंथ है जो जीरो हो रहा है भाई, तो जीरो इंटू एफ क्या होता है, जीरो होता है। तो टॉर्क की नहीं जनरेट हो रहा है। अगर तुम एक्सिस में दो तो टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है। एक्सिस के जितना करीब होगे उतना तुमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा कम है। और एक्सिस के जितना तुम दूर जाओगे, आर बढ़ेगा, तो तुम फोर्स कम भी दोगे तो कम चल जाएगा। ये है मुद्दे की बात सामान्य, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो बढ़िया, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो खाली ब्लैक पेन है, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल इस तरीके से है कि मान लो ये एक रॉड है,
ठीक है, मतलब ये स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस गया है, ये एक्सिस का रोटेशन है, एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, ग्रेविटी निगेट कर दो, ये है, ठीक है, यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स तुम इस डायरेक्शन में दे रहे हो, ये से ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यहाँ से इसका आर है 2 मीटर। तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इस पॉइंट में तुम फोर्स कितने दोगे, क्वेश्चन ऐसे है कि इस पॉइंट में फोर्स तुम कितने दोगे, ठीक है, इस पॉइंट में फोर्स तुम कितने दोगे कि टॉर्क 20 न्यूटन मीटर जनरेट हो जाए, एंड अगर टॉर्क 20 न्यूटन जनरेट हो जाए तो ये घुस जाएगा, एक गिवन है, ठीक है। तो हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, सॉल्व फॉर एफ, ठीक है। तो देखो भाई, पहले ही मैं बोलता हूँ कि हम लोग जानता हूँ टॉर्क इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, ये पढ़ा है पिछले वाले एग्जाम्पल पे, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू है 20, ठीक है, 20 है, एंड आर कितना है, आर है 2, सब ऐसे यूनिट में है, तो कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है ज़रूरत। अगर एक सीरियस में होता, एक एसआई में होता तो तब कन्वर्ट करना पड़ता था, बट अभी तो भाई सब ही एसआई में, ठीक है, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर आर हो गया 2, आर हो गया 2 मीटर, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर हो गया एफ, कि भाई सही लिखा, सही नहीं लिखा, गुड बॉय, सही, गुड गर्ल, सही नहीं लिखा है, कुछ सही नहीं लिखा, क्योंकि कब बॉडी घूमेगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब एफ आर से परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर एफ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अगर एफ इस डायरेक्शन में होगा एंड आर अगर होगा इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में, तो एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर क्या होगा, एफ क्रॉस आर क्या होगा, इफ देखो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, आर यहाँ पर है, इफ क्रॉस आर, इफ क्रॉस आर, इफ क्रॉस आर, इफ क्रॉस आर, क्रॉस आर, इफ क्रॉस आर, कहाँ पर जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में मतलब डॉट में जा रहा है, डॉट में, ठीक है, एंड ये एक्सिस भी तो जेड एक्सिस में है, तो डॉट का डायरेक्शन एंड ई एक्सिस का डायरेक्शन अलाइन कर रहा है, तो इसका मतलब घुमा प्लेट होगा। एंड भाई तुम प्रैक्टिकली देख भी सकते हो कि अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो एंड ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो ये घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर से प्रूफ हो सकता है, अगर तुम डायरेक्शन नहीं भी चेक करोगे तो कॉन्सेंस से भी प्रूफ हो सकता है कि ये घूमेगा, ठीक है। तो इफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए 60 डिग्री है, तो एफ कॉस 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो एफ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, f/2, तो क्या होगा 20 इक्वल टू 2 इंटू f/2, ठीक है, 2 इंटू f/2, एंड ये मैक्स, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या होगा, 2 काट गया, तो f का वैल्यू हो गया 20, तो f इक्वल टू 20 न्यूटन, ओके। तो f का वैल्यू होगा क्या 20, अगर तुम इस डायरेक्शन में इस एंगल पे मेडिकल के साथ 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क 2 मीटर, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क 20 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब शुरुआत कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मतलब जितना दिन जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, एंड जब तुम क्वेश्चन करोगे ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, एक सेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड यहाँ पर हमारा क्लास का होता है द एंड। देखो भाई हम लोग कॉन्सेप्ट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पहले पढ़े, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस करें, उसके बाद एक दो रिवाइंड कर लिया, ठीक है। तो टॉर्क का विशेष कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया, एंड कह सकते कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद भी और भी है, तो मतलब एक मतलब बिगिनर टाइप का से ये भी हो जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा क्लास का होता है द एंड। अगली वीडियो किस पर ले आए तुम बता दे, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू टाइप अ कमेंट, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने कैसा लगा, एंड कहाँ पर तुमको समझ नहीं है तो ये भी कमेंट कर दो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, जवाब दे दूंगा, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये भी कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आना, ठीक है। तो हमारा क्लास होता है द एंड। तो
ऑल द गुड विशेस फॉर यू। ठीक है, तो तबीयत अच्छे रखना। तो टाटा एवरीवन, टाटा, थैंक यू, टाटा।